सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये जो बीएससी है कंप्यूटर साइंस में आपका पेपर होने वाला है 26 तारीख को। एमजी के वीपीए से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है और जिन भी स्टूडेंट का कंप्यूटर साइंस है सिलेबस में, और उनके ये पेपर का नेम है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो अगर जो भी स्टूडेंट इस पेपर को देने जा रहे हैं, जो भी 4th सेमेस्टर में हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक ब्रह्मास्त्र होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं सिर्फ ऐसे या 7 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी जो कि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, और ये 100% श्योर है कि ये टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं 2026 में। तो आप सभी इन 7 टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी बीएससी 4th सेमेस्टर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में या 4th सेमेस्टर में है और उनके पेपर का नेम है, उनके जो पेपर का नेम है वो क्या है स्टूडेंट, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। जो भी स्टूडेंट का ये पेपर है आपका, ये सभी ये ध्यान रखेंगे कि ये आपको क्या काम करना है, इन 7 टॉपिक्स को, इस क्लास में बताए गए 7 टॉपिक्स को तैयार करना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेन कर सके। ओके, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से 7 टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ये एमजी के वीपी के लिए केवल नहीं है, जो भी जिन भी स्टूडेंट का ये पेपर होना है, तो सभी ये यूनिवर्सिटी के लिए है, वो बिलोंग करते हो। अगर उनका पेपर सेम है तो वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम है। तो चलिए हम लोग सिर्फ ऐसे 7 टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये जो कि ये काफ़ी मोस्ट वांटेड है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं हम लोग ऐसे ये कौन से 7 टॉपिक्स हैं। तो जो पहला ही टॉपिक है आपका आईएससी और सीआईएससी में अंतर, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन आरआईएससी। फर्स्ट टॉपिक ही ये है, ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में पूछा जाता है और शॉर्ट में क्वेश्चन ये आता है आपके एग्ज़ाम में। इसका डायग्राम भी विथ डायग्राम, यानी कि डायग्राम के साथ में इस क्वेश्चन को आपको करना है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट। सो सेकेंड टॉपिक आपका क्या है, एड्रेसिंग मोड टाइप्स एंड एग्जाम्पल, यानी कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स भी आपको रिटर्न करने हैं, एंड क्या आपको एग्जाम्पल साथ में, ये तीनों ही मिलाकर, यानी कि अगर एड्रेसिंग मोड्स आपसे पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको टाइप्स, उसके ये जो 5 टाइप्स होते हैं वो लिखने हैं, एंड देन एक एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व करना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो आपका पेपर है इसमें हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डायग्राम है आपका वो होने वाला है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है और उसका डायग्राम आपको पता है, तो आप श्योरली एक डायग्राम बना दीजिएगा और कुछ कंपोनेंट्स को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, देन सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। एग्जामिनर उस पर मार्क्स भी नहीं काटेगा, बिल्कुल आपको मार्क्स वहाँ पर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यही 2 क्वेश्चन आपको सबसे पहले ये तैयार कर लेने हैं। आज है 23-26 को आप लोगों का पेपर है, तो आप 3 डेज़ में, इन 3 डेज़ में आप लोग ये 7 टॉपिक्स ऑलरेडी ये क्लियर कर लेंगे। ये श्योर है कि आप लोग इन 7 टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे ये। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जितना मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, एक भी टॉपिक छोड़िएगा मत। 100% आप लोग पास हो जाएंगे इन टॉपिक्स से, एक एवरेज मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। और स्टूडेंट डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी थियोरी नहीं तैयार हो पा रही है तो उस पर डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, ऐसा डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। थर्ड जो टॉपिक है आपका डीएमए, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किसे कहते हैं, वो एग्जाम्पल डायग्राम जरूर बनाना है आप लोगों को। ये तीनों क्वेश्चन आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये केवल आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और एड्रेसिंग मोड जो होता है ये भी आपका लॉन्ग, यानी कि 2 लॉन्ग आपके पक्के हो गए, जिनमें से एक आपको पूछा जाना है एग्जाम में, या फिर दोनों ही आ सकते हैं। तो
अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या है आपका ये फोर्थ टॉपिक है आपकी ये चाचे मेमोरी क्या होता है, 3 मैपिंग टेक्निक क्या होती है, वो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका थर्ड हो गया, जिसमें कि ये आपको टॉपिक रेडी करना है और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना है। ओके, मैंने थोड़ा थोड़ा डायग्राम डिनोट कर दिया हुआ है, आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कुछ इसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ होंगे। अगर आप लोगों को नहीं भी पढ़ा हुआ है, मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट पेपर के दिन ही इसको देख रहे हैं, तो वो केवल इन यानी कि इस क्लास में बताया गए डायग्राम को ही फॉलो कर लेंगे। ये बनाकर अगर चले आएंगे तो हाँ, एग्जामिनर को कुछ लगेगा कि स्टूडेंट ने कुछ तो पढ़ा है। फिफ्थ टॉपिक जो है स्टूडेंट वो क्या है, के मैप, यानी कि ये कॉर्नोव मैप इसको कहते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे बेस्ड आता है, इसको आपको तैयार कर लेना है, थियोरी बेस्ड है और इस पे थोड़े से ये मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको सॉल्व करने होंगे और ज़्यादा हार्ड नहीं है, टॉपिक सरल है, आप लोग एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बस एक बार अगर समझ लेंगे अच्छे से तो, नहीं तो वैसे तो हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार अगर समझ लेंगे तो ईजी लगेगी। ओके, तो ये आपका लॉन्ग में ये भी पूछा जाता है। अगर एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, तो इन्हीं पर आता है, यानी कि इसी में से केवल आपसे क्या पूछ लेगा, के मैप पूछ लेगा, तो वो आपसे ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछ लेगा। ओके, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, तो ये शॉर्ट का टॉपिक है, यानी कि इस पे एक शॉर्ट नोट पूछता है जिसको आपको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये आपका 6th टॉपिक है। अगर लॉन्ग तैयार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ही वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। सो डोंट वरी, जितने टॉपिक्स इस क्लास में बताए जा रहे हैं उनको आप रेडी कर लीजिएगा। 7th टॉपिक क्या है, ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 ये एड्रेस की, ये उनको आपको तैयार कर लेना है। ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आता है, आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपके डायग्राम ड्रॉ होंगे। तो ये पूरी 7 की 7 टॉपिक्स थी स्टूडेंट, जो कि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी ये आपके एग्जाम के लिए। सो आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या पढ़ना है, किस टाइम पर क्या करना है। जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, पेपर के पहले देख रहे हैं, तो उनको क्या काम करना है, आप लोग हिंदी में एक बार इन्हीं सबको हिंदी में पढ़ कर जाइएगा। आप लोग अगर इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाए तो कन्वर्ट कर लीजिएगा पेपर के टाइम में। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, इंग्लिश वीक है उनकी, तो वो हिंदी में समझ कर जाएंगे और A to Z आप हिंदी में लिख दीजिएगा। यानी कि अगर कुछ नहीं लिखेंगे, ब्लैंक पेज छोड़ेंगे, तो उस पर एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आप लोग कुछ भी लिखते हैं उसके बारे में हिंदी या इंग्लिश में, तो एग्जामिनर नंबर देते हैं। ये कहने की बातें हैं कि ये BSc में आप लोग हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि हिंदी में आप लोग नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इन टॉपिक्स को हिंदी में भी एक बार देख लीजिएगा। बाई चांस अगर आपको उस समय नहीं याद आ रहा है इंग्लिश, तो आप लोग हिंदी में राइट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इंग्लिश का भी उसमें प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे आप क्या लिखते हैं, जैसे कि मिक्स वर्जन में लिखते हैं ना, बातें करते हैं किसी से, तो उस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इन 7 टॉपिक्स को आप लोग ज़रूर से तैयार कीजिएगा और एग्ज़ाम देने के दे लीजिएगा जब, तो आके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ ये टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे या नहीं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे। जिस भी क्लास में जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके कीजिएगा कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है दी, सो मैं ज़रूर उसको क्लियर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और एक लाइक और एक शेयर एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा अगर आप चैनल पर नए हैं।